Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 14, Movements of Ocean Currents. In this chapter, we discussed about the tides, about the waves, and about the ocean currents. There are two types of ocean currents according to the temperature of the water: warm ocean current and cold ocean currents. And there are two types of current on the basis of depth: surface current and deep currents. Today we will discuss about the different ocean currents according to the oceans. In the ocean, Atlantic Ocean, there is a Florida, Gulf Stream current, Norwegian currents, Labrador currents, Falkland currents, and Brazil currents. In the currents of Pacific Ocean, Kuroshio current, California current, Alaska current, Okhotsk current, and Peruvian current. Currents of Indian Ocean, Mozambique current, Madagascar current, and Agulhas current. तो these currents are most current. और भी कई सारी करंट्स फ्लो होती हैं, बट ये वर्ल्ड की मोस्ट करंट्स हैं, जिनमें कुछ करंट्स जो हॉट करंट्स हैं और कुछ करंट्स हैं वो कोल्ड करंट्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओशन पॉल्यूशन। ओशन पॉल्यूशन लाइक एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वाटर्स ऑफ आवर ओशन इज ऑल्सो बैडली पॉल्यूटेड। जैसे एयर पॉल्यूशन होता है, वैसे ही ओशन वाटर भी बैडली पॉल्यूटेड है। मिनरल ऑयल इज द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटेंट ऑफ द मरीन वाटर। मरीन वाटर को गंदा करने में सबसे मेन जो फैक्टर है वो है मिनरल ऑयल्स। मोस्ट ऑफ मिनरल ऑयल एंटर्स द सी वाटर फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। ऑयल टैंकर्स जो होते हैं जिनमें ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, वो कई बार लीक होने की वजह से उनमें से ऑयल टपकता रहता है, और वो जो है आइदर ड्यूरिंग क्लीनिंग और फ्रॉम एक्सीडेंटल स्पिल, लीकेज फ्रॉम ऑयल वेल्स एट द सी फ्लोर इज ऑल्सो ए ग्रेट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। रिवर्स एंटरिंग द सी ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द लैंड एरियाज। जो रिवर्स आती हैं और सी में अपना वाटर डिपॉजिट करते हैं, वाटर डिस्चार्ज करती हैं, उन रिवर्स अपने साथ कई सारी जो वेस्टेज है वो बहाकर लेके आते हैं पॉल्यूटेंट्स, और वो जब डिस्चार्ज करते हैं ओशन वाटर में तो ओशन वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द मेजर सिटीज एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड ऑन द banks of rivers. All these cities and industrial centers throw the pollutants in the rivers which carry them to the sea coast. तो जो रिवर ऑफ बैंक पर जो इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो पॉल्यूट वाटर है वो डिस्चार्ज रिवर्स में होता है और वो फिर आकर के ओशियंस में मिलती है। Some cities located on the sea coast also account for large scale pollution of the sea water. Some of the pesticides and other chemicals used in agriculture, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो रेन वाटर के साथ वॉश्ड अवे होकर के रिवर में आते हैं और रिवर के थ्रू ओशियन में आते हैं। तो यूज्ड इन एग्रीकल्चर ऑल्सो एंटर द सीज एंड पॉल्यूट देयर वाटर। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स अंडर द सी वाटर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट ए लॉट टू इट्स पॉल्यूशन। कई बार न्यूक्लियर का जो टेस्ट होता है वो न्यूक्लियर टेस्ट भी अंडर वाटर होता है, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। The above mentioned causes of ocean pollution lead to destruction of a large number of sea organisms and its plants, thus adversely affecting our ocean resources. Immediately, steps are needed to check this overgrowing pollution of the ocean water, for which efforts have to be made at the
इंटरनेशनल लेवल। तो ये ओशियंस हैं, ये इंटरनेशनली लेवल पर इनको कंजर्वेशन करना जरूरी है। जो पॉल्यूशन फैल रहा है उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए जहां से पॉल्यूटेंट आ रहे हैं उन्हें ही स्टॉप करना जरूरी है। तो दिस इज द pollution of ocean water. Oceans as a means of transport and trade, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के काम में आते हैं ओशियन। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अटलांटिक रूट, कैप ऑफ गुड होप्स रूट, स्वेज कैनाल रूट, पनामा कैनाल रूट, नॉर्थ पैसिफिक रूट, साउथ अटलांटिक रूट, मेडिटरेनियन इंडियन ओशन रूट और साउथ Pacific route. These are the internationally water routes for the means of transport and trade as a water. Ocean resources. The oceans are source of many resources. कई सारे resources हमें ocean से मिलते हैं। Nature has blessed ocean water and ocean floor with large variety of minerals. According to a recent estimate, 1 cubic kilometer of a sea water contains 25 tons of gold, 45 tons of silver, 10 to 30 tons of copper, manganese, zinc and lead, and 7 tons of uranium, 40 lakh tons of potassium sulfate, 180 lakh tons of magnesium chloride, 1200 tons of sodium chloride and several other minerals. And chemicals, ocean of the world contains 4800 cubic lakh 4800 lakh cubic kilometer of water. This can give us some idea of the vastness of the ocean resources. तो सबसे ज़्यादा oceans में जो पाए जाते हैं वो हैं minerals. And ocean and power resources. ocean से पावर जनरेट भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होती है और इसका एग्जाम्पल है टाइडल एनर्जी कि टाइड्स जो आती हैं उन टाइड्स से जो पावर बनाई जाती है वो टाइडल एनर्जी होती है। एंड वेव एनर्जी, waves of sea water have enormous energy which can be harnessed for the benefit of mankind. Japan, Norway and USA have done pioneer work in the regard. In India, a plant at Vizham 26 km away from Tiruvananthapuram has been installed to harness the wave energy. सी थर्मल पावर, सी से थर्मल पावर एनर्जी भी मिलती है। जियोथर्मल एनर्जी, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शंस अकरिंग ऑन द सी फ्लोर. सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड इन न्यूजीलैंड एंड यूएसए टू हार्नेस दिस एनर्जी. एंड फ्रेश एंड स्वीट वाटर, और ओशन से फ्रेश वाटर और स्वीट वाटर जो वाटर है उसको प्योरीफाई करके और उस वाटर को भी काम में लिया जा सकता है.